सोचिए जरा, औद्योगिक वर्कशॉप्स कैसी जगह होती हैं ये। इनमें कितनी शक्ति होती है, कितनी संभावनाएं। पर इसी शक्ति के साथ साथ कुछ गहरे खतरे भी छिपे होते हैं। तो आज हम इन्हीं खतरों को समझने वाले हैं और जानेंगे सुरक्षा के उन 3 स्तंभों के बारे में जो इन्हें नियंत्रित करते हैं। तो देखिए, आज हम सुरक्षा के इन्हीं 3 स्तंभों की यात्रा पर चलेंगे। पहले देखेंगे कि आग की लपटों को कैसे काबू में किया जाए, फिर उन खतरों को पहचानेंगे जो दिखाई नहीं देते, और आखिर में जानेंगे कि भारी सामान उठाने का सही तरीका क्या है। और हाँ, ये भी समझेंगे कि ये सब मिलकर एक सेफ माहौल कैसे बनाते हैं। चलिए तो फिर गहराई से समझते हैं। देखिए, औद्योगिक सुरक्षा की जो पूरी नींव है ना, वो कुछ बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स पर टिकी होती है। तो ये हैं वो 3 स्तंभ। सबसे पहला है हॉट वर्क, मतलब कोई भी ऐसा काम जिससे आग या चिंगारी पैदा हो। दूसरा है सीमित स्थान यानी कन्फाइंड स्पेसेस, और तीसरा है सामग्री प्रबंधन यानी मटेरियल हैंडलिंग। सच कहूं तो इन तीनों को समझना किसी भी इंडस्ट्रियल माहौल में सेफ रहने की चाबी है। तो आइए अपने पहले स्तंभ से ही शुरू करते हैं, हॉट वर्क। ये एक बहुत ही कॉमन काम है, लेकिन अगर सावधानी हटी तो ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो सवाल ये है कि हॉट वर्क आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी ऐसा काम जिसमें गर्मी और चिंगारी निकलती हो, जैसे वेल्डिंग हो गई, कटिंग हो गई, उसी को हॉट वर्क कहते हैं। और ये तो सीधी सी बात है, जहां चिंगारी होगी वहां आग का खतरा तो हमेशा रहेगा ही। यहीं पर फायर ट्रायंगल या आग का त्रिकोण का सिद्धांत काम आता है। आग लगने के लिए बस 3 चीजें चाहिए, फ्यूल यानी ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी। अब मजे की बात यह है कि अगर इनमें से किसी एक को भी हटा दिया जाए तो आग लग ही नहीं सकती। और बस यही है हॉट वर्क सेफ्टी का सबसे बड़ा राज। अच्छा, इसे प्रैक्टिकली कैसे करें? इसके लिए एक सीधा सा 3 स्टेप का नियम है। काम से पहले, काम के दौरान और काम के बाद। तो काम से पहले परमिट लेना जरूरी है और आसपास से सारी जलने वाली चीजें हटा देनी है। काम के दौरान सही पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना है और साथ में एक फायर वॉचर रखना है जो सिर्फ निगरानी करे। और सबसे जरूरी, काम खत्म होने के बाद कम से कम 30 मिनट तक उस जगह पर नजर रखनी है ताकि कोई चिंगारी सुलगती न रह जाए। चलिए, अब आते हैं अपने दूसरे स्तंभ पर। यहाँ हम बात करेंगे उन खतरों की जो दिखते तो नहीं लेकिन होते बहुत गंभीर हैं। अच्छा, जब हम सीमित स्थान या कन्फाइंड स्पेस की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद एक छोटा सा कमरा, है ना? पर असल में इसकी जो टेक्निकल परिभाषा है वो इससे कहीं ज्यादा गहरी है। एक परमिट रिक्वायर्ड कन्फाइंड स्पेस तब बनता है जब 3 शर्तें एक साथ पूरी होती हैं। पहली, अंदर बाहर जाने का रास्ता बहुत लिमिटेड हो। दूसरी, वो जगह लगातार किसी इंसान के रहने के लिए ना बनी हो। और तीसरी, वहां कोई छुपावा खतरा हो, जैसे जहरीली गैस या ऑक्सीजन की कमी। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, तब जाकर वो एक खतरनाक जगह बनती है। तो ऐसी जगहों पर सुरक्षा के लिए टीम वर्क और टेक्नोलॉजी दोनों ही बहुत जरूरी हैं। ताज़ी हवा के लिए लगातार वेंटिलेशन चाहिए, छिपे हुए खतरों का पता लगाने के लिए गैस मॉनिटर चाहिए, और बाहर एक स्टैंड बाय पर्सन का होना बहुत जरूरी है जो लाइफलाइन पकड़े रहे। और एक बात याद रखने वाली है, उस व्यक्ति का काम सिर्फ और सिर्फ निगरानी करना है, उसे कभी भी टैंक के अंदर नहीं जाना होता। तो अब आते हैं अपने तीसरे और आखिरी स्तंभ पर। ये जुड़ा है भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की फिजिक्स और उसके खतरों से। देखिए, सामान उठाने के 2 ही तरीके हैं, एक मैनुअल यानी खुद की ताकत से और दूसरा मैकेनिकल यानी मशीनों से। मैनुअल हैंडलिंग में सबसे बड़ा रिस्क है कमर की चोट का, इसलिए इसका गोल्डन रूल है, पैरों के बल उठाएं, पीठ को सीधा रखें। वहीं दूसरी तरफ मैकेनिकल हैंडलिंग में सबसे बड़ा खतरा है ऊपर से सामान गिरने का। तो इसका गोल्डन रूल है, लटकते हुए लोड के नीचे कभी भी खड़े ना हो। मैकेनिकल हैंडलिंग के लिए बहुत तरह के इक्विपमेंट आते हैं, जैसे हॉइस्ट और क्रेन्स हो गए, फॉकलिफ्ट्स हैं, कन्वेयर बेल्ट्स हैं। हर काम के लिए एक खास टूल बना है, और असली सेफ्टी इसी बात में है कि सही काम के लिए सही टूल का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो अभी तक हमने इन तीनों स्तंभों को अलग अलग समझा, लेकिन असल दुनिया में क्या होता है, ये खतरे अक्सर एक साथ सामने आते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये सब कुछ एक साथ दिखा रही है। एक वर्कर अंडरग्राउंड टैंक के अंदर है, ये हो गया हमारा सीमित स्थान।
वो पाइप वेल्ड कर रहा है, ये है हॉट वर्क, और उसे नीचे क्रेन से उतारा गया, ये है मटेरियल हैंडलिंग। तो असली सुरक्षा का मतलब ही यही है कि इन तीनों खतरों को एक साथ मैनेज किया जाए। तो इन सब से हम सीखते क्या हैं? यही कि सेफ्टी सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है जिसे रट लिया जाए। नहीं, ये तो सोचने का एक तरीका है, एक माइंडसेट है। ये सेफ्टी माइंडसेट 3 सीधी साधी बातों पर टिका है। पहली, अंदाजा मत लगाइए, हमेशा माहौल को टेस्ट कीजिए। दूसरी, सही चीज चुनिए, भारी वजन के लिए हमेशा मशीनों का इस्तेमाल करें। और तीसरी, जीरो हार्म का लक्ष्य रखिए, मतलब हॉट वर्क के दौरान हमेशा फायर ट्रायंगल को तोड़ना ही है। और आखिर में बस इस एक विचार को हमेशा याद रखना है, सुरक्षा कोई नियम नहीं है, बल्कि ये एक फिटर की सबसे ज़रूरी आदत है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे याद किया जाए, बल्कि ये एक आदत है जिसे हर दिन हर काम में जिया जाता है। और यही एक कुशल और जिम्मेदार फिटर की असली पहचान है।